आज है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर है आज, और न्यू ईयर ईव है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह मतलब सेलिब्रेशन का माहौल है। और ये मेरे दोनों नन्हे मुन्ने ये सो रहे हैं, इनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत इन द सेंस इनको थोड़ी जुकाम हो गई है, कोल्ड। तो अब आप लोग सोचोगे कि ये गए कहाँ हैं, तो ये गए हैं मेरे पीहर। आज मेरे दादू साहब की 13वीं है, तो वहाँ प्रोग्राम था, मतलब फंक्शन वगैरह था खाने पीने का, बहुत सारे गाँव का पापा ने रखा था। तो ये गए हैं, मैं जा नहीं सकती, आप लोगों को पता है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब पूरी प्रेगनेंसी में सब लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे, घर क्यों नहीं जा रहे। तो उस टाइम हम लोग नहीं चाहते थे रिवील करना, तो मैं इस वजह से नहीं जा रही थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। अप्रैल में ही मैंने कंसीव कर लिया था, तो उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस थी, मुझे बेड रेस्ट था क्योंकि ट्विंस थे। तो मैं जा ही नहीं पाई कभी। 5 मंथ में सोचा, मम्मी पापा मुझे लेने तक आए थे, बट उस टाइम क्या हुआ, मैं आप लोगों को पता है कोमल के बर्थडे के टाइम मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। तो वो इसीलिए इन्फेक्शन तो सही हो गया था, बट मैं प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि तू घर जाएगी, वहाँ कुछ हो गया तो कौन डॉक्टर के लेके आए, है ना। तो इसलिए मैं घर भी नहीं जा पाई। कोमल भी घर चली गई थी, सब पूछते थे। तो ये रीज़न था मेरी प्रेगनेंसी। जैसे मेरे दादू साहब की तबीयत ख़राब थी, ये बीच में मिल के भी आए, कोमल भी गई, गौतम मना सब गए, बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज आप लोगों को पता है मैं प्रेग्नेंट थी, इस वजह से। और रही बात अब, तो मैं इतने दिनों से कंट्रोल करके बैठी थी, मैं नहीं चाहती थी कि किसी से मतलब शेयर करूं, बट आप लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आज शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ना मतलब सबके सामने ऐसे रोना दिखाना अच्छा नहीं लगता। ये रहते हैं तो मुझे और डांटते हैं। और अभी मम्मी भी नीचे हैं और ऊपर सिर्फ मैं और बच्चे ही हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं कि आपके दादू साहब के साथ ऐसे हो गया और आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरी डिलीवरी के भी मतलब 5-6 दिन मतलब मुझे नहीं पता था अब तक, फंक्शन तक भी, कि दादू साहब मतलब नहीं रहे। और ये मुझसे पता है कि फ़ोन छुपा के रखते थे। मैं हॉस्पिटल में भी थी ना, तो मुझे फ़ोन नहीं देते थे। मैं सोचती थी यार ये इतनी ज़्यादा पुरानी सोच के तो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही फ़ोन ना दें। ये हमेशा क्या कहते हैं कि ना तेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, डॉक्टर ने मना किया फ़ोन यूज़ करने से, तो मुझे देते ही नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने अचानक से फ़ोन ले लिया, ये कुछ नहाने वगैरह गए हुए थे और मैंने अपना फ़ोन देख लिया, जिसमें व्हाट्सएप पे कोमल ने और बहुत सारे लोगों ने, मेरी फैमिली वालों ने मेरे दादू साहब की RIP करके फ़ोटो लगा रखी थी। तब मुझे पता चला कि कि वो नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ये दोनों हुए उसी दिन, सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ये हुए, मुझे ये बात तक नहीं पता थी कि जिस दिन रिद्धि और रुद्र हुए उसी दिन मेरे दादू साहब की मतलब वो नहीं रहे। मैंने आप लोगों को बताया था व्लॉग में कि मेरा वाटर ब्रेकेज मतलब 8:30 बजे हो गया था और दादू साहब की डेथ 7:30 बजे हो चुकी थी। कोमल को पता था, इनको भी इवन पता था, पर किसी ने मुझे बताया नहीं। लास्ट टाइम कोमल मुझसे मिल के गई, उस टाइम भी उसको पता था जब वो हॉस्पिटल आई थी। और नेक्स्ट डे वो गांव चली गई थी। मैं उसको फ़ोन कर करके बोलती तू आती क्यों नहीं है। उसने बोला कि मुझे और परी को वायरल हो गया है, तुझे और बच्चों को भी हो जाएगा। तो मुझे लगा हाँ यार सही कह रही है, बच्चों को भी हो सकता। तो मैंने उसे मना कर दिया, नहीं रहने दे, जब 1-2 दिन में सही हो जाएगी आ जाना। बाद में मुझे पता चला कि वो भी गांव में है और इवन उस दिन से है जिस दिन से डेथ हुई है। और मतलब मुझे सबसे बड़ा ये था कि मैं मिलना चाहती थी, पूरा 1 साल हो गया। लास्ट टाइम इन्हीं दिनों की बात है, जनवरी की, मतलब लास्ट दिसंबर की। आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो मैं गाँव गई थी, उसके बाद मेरा गाँव जाना हुआ ही नहीं। उनकी भी दादू साहब की बहुत इच्छा थी, वो शुरू से ही मतलब मेरे बच्चों को देखना चाहते थे। मैं पूरी प्रेगनेंसी हमेशा पूछते थे वो कि नीतू का और कितना टाइम है, और कितना टाइम है। मैं सोचती थी भाई सही हो जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम सही हो गए थे। सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में भी थी मेरे बच्चों को देखने को, मेरे मन में बहुत ज़्यादा थी उनको देखने की। और मैं चाहती थी वो मेरे बच्चों को एक बार आशीर्वाद ज़रूर दें। मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है मेरे दादा दादी से। मेरा क्या मतलब, हम सब बच्चों का ही है और सबका अपने दादा दादी से होता है। सबसे बड़ी बात, जिस दिन ये हुए उसी दिन उनका जाना हुआ।
तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एक तरफ इतनी बड़ी खुशी थी और इतना बड़ा दुख। तभी मतलब उस दिन जब बेबी हुए ना, मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। नेक्स्ट डे किया, वो भी कोमल बता रही थी कि उसने ज़बरदस्ती मम्मी की मेरे से बात करी। पापा ने तो मुझसे एक हफ्ते तक बात ही नहीं की। मैं सोचती थी पापा ऐसे कहाँ बिजी है जो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। फिर ये बोलते कि नहीं मेरी बात हो गई है पापा से, तेरा डॉक्टर ने मना कर रखा इसीलिए कोई फ़ोन नहीं कर रहा तेरे को। और सबसे बड़ी बात, मेरे घर वाले मतलब मेरे मायके वाले, ससुराल वाले कोई नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले। और मेरे घर में भी इतने दिनों बाद खुशियाँ आई हैं, तो मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे। उन्होंने इनको समझाया, कोमल ने भी, कि आप लोग के टाइम इतनी बड़ी खुशी आई है तो आप लोग सेलिब्रेट ज़रूर करना, उसको फील ना हो कुछ भी। तो इन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम भी किया, नाहवन का प्रोग्राम, क्योंकि हमारे घर में तो मतलब मेरे सास ससुर के लिए तो ये पहली खुशी है। उनका मतलब उनके बेटे के मतलब उनके पोता पोती आए हैं, तो वो सेलिब्रेट करना चाहते थे। हर कोई मुझे ये कह रहा था कि दादू साहब जाते जाते भी आशीर्वाद दे के गए इनको, कि वो जाते जाते भी मतलब 2 नई ज़िंदगी तुम्हारी लाइफ में आई है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे रुद्र रिद्धि उनकी मतलब आशीर्वाद से ही हुए। मतलब अब भी विश्वास नहीं होता मुझे कि वो नहीं रहे। मैं ना उनसे पहले मिल पाई, ना मैं उनके लास्ट टाइम में मिल पाई। और अभी तक मैंने मेरी दादी से बात नहीं की। पापा से तो कर चुकी हूँ, पापा ने बहुत समझाया। मैं उस दिन बहुत रोई थी जब मुझे पता चला। मैंने इनको भी बहुत मतलब डांटा भी, रोई भी। ये बोले इसलिए तेरे को नहीं बता रहे थे कि ऐसे जापे में रोएगी। फिर मेरे पापा ने भी समझाया, कोमल भी, सब में, कि जो हो गया वो तो हो गया, बट अब तू तेरे पीछे 2 जान और हैं, 2 बच्चे हैं। तेरी तबीयत खराब होगी तो बच्चों पर भी असर होगा। तो इसीलिए मैंने बहुत कंट्रोल किया। जब इनकी तरफ देखती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है मतलब। और अब भी मैं जा नहीं पाई क्योंकि अभी स्टिचेस अभी ढंग से ठीक नहीं हुए हैं, है ना। अभी 10 दिन ही हुए, 10 दिन क्यों, आज 13 दिन हो गए। आज मेरे दादू साहब की 13वीं है और मैं आज भी नहीं जा पाई। सब चाहते थे मैं आऊँ, मैं जिद भी कर रही थी इनसे और पापा को भी बोला कि मैं आऊँगी, पर सब ने मुझे कसम दे दी कि नहीं आना। छोटे बच्चे हैं, उनको ला नहीं सकती, यहाँ छोड़ भी नहीं सकती, और कुछ मेरे स्टिचेस भी ठीक नहीं हुए। तो आज ये गौतम बना और जवाई साहब वगैरह सब मेरे गांव गए हुए हैं। बट पापा ने इन्होंने समझाया कि जो होना था हो गया। मेरे दादू साहब मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनकी जो फूड पाइप है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी और उनके स्टमक में से, पेट में से मतलब पाइप लगाया गया था, जिससे उस पाइप के थ्रू उनको खाना मतलब खाना तो खा ही नहीं सकते थे, उनको मतलब लिक्विड दिया जाता था जिससे उनकी बॉडी वर्क करती रहे। पिछले साल कीमो और रेडियो चली थी तो उनकी सही हो गया था, फिर वापस वो गांठ बढ़ गई और इस बार बिल्कुल ही सब ब्लॉक हो गया, ना बोल पाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में थे। लास्ट टाइम भी हॉस्पिटल उनको एडमिट किया गया, तो हॉस्पिटल में ही मतलब वो हो गए थे। कल न्यू ईयर है, हाँ ये पहला न्यू ईयर था हमारे बच्चों का हमारे साथ, तो मैं उनको बहुत मिस करी। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, शाम से ही बहुत अकेला फील हो रहा है। बस मैं अपने दोनों बच्चों का सोच के मतलब शांत हो जाती हूँ, और आज ही नहीं है ना, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। मम्मी हैं, सब हैं, बट होता है ना एक हस्बैंड की कमी। आप जो उनसे शेयर कर सकते हो किसी से नहीं कर सकते, अपनी पर्सनल मतलब जो भी मन में होता है। तो वैसे तो वो आ जाएंगे कल, तो मैं ठीक हो जाती हूँ क्योंकि मम्मी आने वाली है ऊपर। मम्मी देखेगी, फिर मम्मी डांटेगी, इनको बताएगी कि फिर से रोने लग गई। और मैं दूध भी लेती हूँ, मम्मी अभी दूध ऊपर दे के गए थे। उसके बाद रुद्र रिद्धि की मम्मी मालिश करेंगी और मुझे फीड भी कराना है इनको। और इनकी जुकाम लग रखी है, मेरे जुकाम तो नहीं पर मुझे से लग रहा है नाकों में पानी सब। मैं रोती हूँ ना, मेरी सर की नसें फटने लग जाती है, अब दर्द होने लग गया सर में। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ ब्लॉग के अंदर, और जयपुर भी ऑब्वियसली बात है। अरे हमारी मागी मोटी, आज हमने मतलब पहली बार ऐसा था, मतलब जब से शादी हुई है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब पहली बार हमने न्यू ईयर साथ में नहीं मनाया। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारा न्यू ईयर तो वैसे तो अच्छा है, मतलब ठीक है। अब ये वहाँ थे, अभी शाम को ही आए हैं, 5 साढ़े 5 बजे, थोड़ा लेट हो गया था। और मुझे वैसे ध्यान नहीं रहा बच्चों में, इतना बिजी रहते हैं हम सब कि आज नया साल है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि न्यू ईयर है। नहीं साहब, मेरे को लग रहा है बिल्कुल कि नया साल है,
क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया हुआ है। हाँ हमारे बच्चे हुए 2 छुट्टे मुट्टे से। हाँ, वैसे तो न्यू ईयर बहुत स्पेशल है हमारे लिए, बहुत स्पेशल न्यू ईयर है हमारे लिए। बट हमेशा की तरह ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा चूँ जाओ धूमधाम और बाहर जाके आप सेलिब्रेट करो, आप घर में भी कर सकते हो फैमिली के साथ। 31 को मैं था, मतलब बावल गया हुआ था। आपको शायद सबको पता ही है कि मतलब दादोसा की मतलब कार्ज बोलते हैं उसको। काज काज। हाँ, काज था तो वहाँ गया हुआ था मैं तो। और वहाँ पे भाई जो सर्दी, मतलब वहाँ पे गजब सर्दी। जयपुर के अंदर तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले सर्दी, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे बावल में। तो जब मैं वहाँ पे था तो मेरे को मतलब यहाँ की बहुत याद आई, इस मोटी की भी आई, और ऑब्वियस ही बात है दोनों चुट्टर मुट्टरों की भी आई मेरे को, सेम यार हमको, है ना। तो मेरे को बहुत याद आई बच्चों की भी। तो मेरा बस यही था कि मैंने फटाफट जो भी मतलब वहाँ का काम था वो कर कर आके फटाफट भागूं। अभी तब से आया ना तब से कह रहे हैं यार कुछ करते हैं ना न्यू ईयर में क्या करोगे। मैं तो कुछ खा पी नहीं सकती ना, बाहर का खा सकती हूँ, मतलब बाहर जा भी नहीं सकती बाहर और ना खा खा भी नहीं सकती। और तो हम तो खा सकते हैं। वैसे तो मेरे डॉक्टर ने कहा आप हर चीज खा सकते हो, बट मैं खुद नहीं खा रही, बच्चों को स्पाइसी वगैरह नुकसान करता है, तो बेस्ट है। हमने अभी ऑर्डर करी है सोया चाप, है ना। तो इन्होंने खुद के लिए निकोबाइसर, हर्षू के लिए सोया चाप ऑर्डर करी है हमने तो। और मैं खा रही हूँ मेरा एज यूजुअल दलिया खा रही हूँ। जैसे Healthy है। निकोबाइसर आज गाजर का हलवा बना रहे हैं तो मैं वो भी खा सकती हूँ, तो मेरा हाँ, वही हो जाएगा। क्योंकि आज नया साल भी था तो मतलब कुछ मीठा घर पे भी बनाना था, तो आज गाजर का हलवा बन रहा है हमारे घर पे, तो भगवान के भोग भी लगेगा फिर। तो ये हमारा नया साल, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। कहीं ऐसा कि नया साल जो है वो आप सभी के घर के माँ ने बहुत बढ़िया खुशियाँ ले रहा है। माँ के घर के माँ ने ऑलरेडी आ चुकी है। ये आ गया हमारा स्विगी का ऑर्डर। हर्षू चीजी, थैंक यू। अरे हाय हेलो। हेलो। आपके लिए नहीं है पर आपके लिए भी है भाई। आज न्यू ईयर है ना। हैप्पी न्यू ईयर हर्षू। तो हर्षू आज की पार्टी, वाह आ जाओ फिर। न्यू ईयर पार्टी हो रही भाई लड़की की। ये गाजर का हलवा और ये दूध। नए साल की शुरुआत दूध से करें, कुछ मीठे से करें, कुछ मीठे से करें। वैसे मैं टेस्ट इसका करके हलवा बताओ, खाऊंगी नहीं। टेस्ट करके बताओ कैसा है। अच्छा अच्छा है, लो मेरे को भी खिलाओ। एक नंबर। तो ये आ गया इनका सोया चाप। हमारी पार्टी, आज की पार्टी मामा की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर तो बोलते हैं हर्षू सबको। हैप्पी न्यू ईयर बोल तो दिया था। इधर वीडियो में बोलना तो व्लॉग में। हैप्पी न्यू